बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीटा ब्रेड की रेसिपी यानी शवारमा ब्रेड की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है, घर में पैन में ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शवारमा ब्रेड की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 कप मैदा ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से छान लिया था। अब इसके अंदर ये 2 चम्मच जो है वो चीनी के डाल दिए, 1 टीस्पून जो है वो नमक का डाला है, 2 टेबलस्पून ये ड्राई मिल्क पाउडर है ये डाला है। आपने टी वाइटनर नहीं लेना है, मिल्क पाउडर लेना है। अब इसके अंदर 1 एग जाएगा और ये मेरे पास 1/4 कप जो है वो ऑयल है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, सिंपल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें से मैंने आधा डाल दिया है और आधा हम इसको जब गूंदते हुए डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है तो हम आहिस्ता आहिस्ता से हाथों को लगा के तो इसको गूंदेंगे ताकि ये हाथों के साथ बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। अब ये इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाल दिया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये मेरे पास दूध है, ये नीम गर्म दूध है, बहुत ज़्यादा भी इसको गर्म नहीं करना है, नीम गर्म होना चाहिए। इसके साथ हम ये डो जो है इसको गूंद लेंगे। दूध के साथ गूंदने से डो जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, डो हमने बहुत ज़्यादा ना तो सॉफ्ट रखनी है ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है। पैन की ऑयलिंग कर लेंगे हम और इसके अंदर रख देंगे इसको आटे को, और हम इसको किसी भी गर्म जगह पे, ओवन के अंदर किसी भी एयर टाइट जगह पे इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये राइस हो जाए। ये देखें, आटा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको रखा था ओवन के अंदर और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा फूल गया है। तकरीबन 3 गुना जो है इसका साइज़ हो गया है। अब इसमें से एयर हम निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से इसको नीड कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। थोड़ा सा हम ड्राई जो है और इसके ऊपर मैदा छिड़क लेंगे शेल्फ के ऊपर, और छुरी की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसके पीसेस कर लेंगे। ये 4 कप मैदा है तो इसके तकरीबन 8 जो है वो पीटा ब्रेड बहुत आराम से बन जाती हैं। तो पहले मैं इसके 4 पेड़े बना लूँगी। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था मैंने। अब हर पेड़े को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, तो ये 8 जो है वो हमारे पेड़े बन गए हैं। 8 पीटा ब्रेड आराम से बन जाएंगे। अब जिस तरह से रोटी बेलते हैं उसी तरह से हल्का सा ड्राई जो है मैदा लगा के हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना है। रोटी जो है ये ना तो बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पकने के बाद भी फूलेगी, तो इसलिए ये बहुत पहले से आप बहुत ज़्यादा इसको मोटी ना बेलें। पहले हमने पैन को हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लेना है, फिर मीडियम लो कर देनी है फ्लेम, और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये देखें, बबल्स आने शुरू हो गए हैं
इसको हम चेक करेंगे नीचे से, ये अगर ब्राउन हो गई है, पक चुकी है, तो इसके साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसी तरीके से हम मीडियम लो फ्लेम पे इसकी जो दूसरी साइड है वो भी इसी तरह से पका लेंगे, उसको कलर देंगे। ये देखें दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है। इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप भी इसको घर में पैन में ज़रूर बनाएं, ये हेल्दी भी है। ये देखें ये इसका साइज़ जो है वो पकने के बाद ये फूल गई है और देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। आप भी अपने घर में पीटा ब्रेड ज़रूर ट्राई करें और आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।